चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि उत्तराखंड से मिल रही है, जहां चारधाम यात्रा को लेकर 1 लाख से ज्यादा यात्री पहुंच चुके हैं उत्तराखंड में दर्शन के लिए। लेकिन अब बता दें आपको, कपाट बंद होने वाले हैं और आज कपाट बंद होने की तिथि घोषित होगी। बद्रीनाथ धाम की कपाट बंद होने की तिथि घोषित की जाएगी। मुख्य प्रचारी धर्माधिकारी पांडा पुरोहित मौजूदगी में पंचांग की गणना की जाएगी। पंचांग गणना के बाद तिथि तय कर दी जाएगी। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता सोनू सिंह की। और सोनू, चारधाम के कपाट अब जल्द बंद होंगे और इसके लिए आज तिथि जो है वो घोषित की जाएगी, लेकिन इसकी जानकारी, इसकी भनक लगते ही बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं उत्तराखंड। देखिए, अभी तक की अगर हम बात करें तो जो उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध चार धाम है, यमुनोत्री धाम है, गंगोत्री धाम है, केदारनाथ धाम है और बद्रीनाथ धाम है, और इसके साथ साथ सिखों का पवित्र धार्मिक स्थल जो हेमकुंड साहिब धाम है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु अभी तक दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। और पिछले सभी यात्रा काल के जो रिकॉर्ड हैं वो टूट गए हैं, और ऐसे में जब तक कपाट बंद होने की प्रक्रिया को बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंचेगी, तब तक जो है श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ेगी। और आज चूंकि तमाम जो तीर्थ पुरोहित हैं और बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी हैं, यहाँ का फूकदारी है, पंडा समाज के जो पुरोहित हैं, वो सबकी सब इनकी मौजूदगी में आज पंचांग गणना की जाएगी। और गणना के दौरान जो है तिथि, बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि और समय जो है, शुभ मुहूर्त जो है वो तय कर इसकी घोषणा कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं में ये उत्साह देखा जा रहा है कि जब जिस दौरान कपाट बंद होते हैं वो कपाट बंद होने के साक्षी बने, और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अगर हम केदारनाथ धाम की बात करें, अगर हम बद्रीनाथ धाम की बात करें, अगर हम यमुनोत्री धाम की बात करें, गंगोत्री धाम की बात करें, तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और अब शीतकाल के लिए कपाट बंद होने की प्रक्रिया जो है वो धीरे धीरे एक के बाद एक शुरू हो जाएगी। गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने का शुभ मुहूर्त निकाला जा चुका है। आज बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथियां घोषित हो जाएंगी, और फिर इसी क्रम में जब शीतकाल के बाद 6 माह के बाद जब नए सिरे से यात्रा शुरू होगी, तो निश्चित तौर पर फिर एक एक कर अलग अलग समय में शुभ मुहूर्त जो है वो कपाट खोलने के घोषित किए जाते हैं। तो अब इसको देख करके जो है वो यात्रियों में, श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है, और बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो बद्रीनाथ धाम का, केदारनाथ धाम का रुख कर रहे हैं। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का रुख कर रहे हैं, क्योंकि आज बद्रीनाथ धाम के जो कपाट हैं वो बंद होने का ऐलान कर दिए जाएंगे। ऐसे में जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, और कोई भी नहीं चाहता कि बाबा का दर्शन किए बिना वो लौटें। और ऐसे में अगर हम बात करें प्रशासन की व्यवस्थाओं की, तो जाहिर है प्रशासन अपने स्तर पर तमाम जो व्यवस्थाएँ हैं वो कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कोई चूक हो ही जाती है। ऐसे में अगर हम बात करें वीवीआईपी लोगों की, तो अगर हम बात करें अखिलेश यादव की, तो हाल ही में वो भी केदारनाथ के दर्शन करने पहुंचे थे। ऐसे में वीवीआईपी लोगों के लिए किस तरह की सुविधाएं प्रदान की जा रही है और आम जनता के लिए किस तरह की सुविधाएं एन वक्त पर रखी जा रही हैं? देखिए, अगर हम कुछ समय पहले की बात करें तो एक वीवीआईपी दर्शन और पूजा पाठ की एक व्यवस्था मंदिर समिति ने की हुई थी, और इसी के क्रम में जो है, जो भी वीवीआईपी यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, तो वो उसी क्रम में दर्शन कर, पूजा अर्चना कर और देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना करते अक्सर नजर आए हैं। लेकिन कुछ समय पहले सरकार की तरफ से एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें किसी भी तरह की कोई भी वीवीआईपी व्यवस्था नहीं होगी। हालांकि अलग अलग सेक्टर्स के जो लोग हैं, श्रद्धालु के तौर पर, भक्तों के तौर पर वो पहुंचते हैं। बड़े बड़े देश के नामी ग्रामी जो हैं, बिजनेसमैन हैं, वो दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। बड़े बड़े राजनेता जो हैं वो दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। जुडिशरी सेक्टर के लोग जो हैं वो पहुंचते हैं। सामान्य आईएएस स्तर के केंद्र और राज्य सरकार, अलग अलग राज्यों के सरकारों के जो सीनियर अधिकारी हैं वो परिवार के साथ दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। तो ऐसे में शासन, प्रशासन लगातार इस बात को सुनिश्चित करने की कवायद में जुटा रहता है कि जो श्रद्धालु के तौर पर देश के अलग अलग कोनों से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, उनको किसी भी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। कम से कम परेशानी हो, जहाँ पर मौसम बाधा बनता है तो मौसम का अपडेट देने का भी लगातार श्रद्धालुओं को प्रयास किए जाते हैं। और जो सीमांत इलाके हैं, जहाँ चारधाम यात्रा के जो प्रवेश द्वार है, यहाँ पर भी वाहनों की सहित तमाम यात्रियों की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि
सरकार के स्तर पर, सरकारी तंत्र के स्तर पर ये प्रयास किए जाते रहे हैं और अभी भी किए जा रहे हैं कि यात्री जो उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, इनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल, जिस तरह से यात्री जो उत्तराखंड पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए, उन्हें किस तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, उसी के लिए लगातार प्रशासन की ओर से मुस्तैदी से काम किया जा रहा है। और अब देखिए, जिस तरह से आज चार धाम के कपाट बंद होने की घोषणा की जाएगी, तिथि के अनुसार ये घोषित किया जाएगा। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की जो तिथि है, आज मुख्य पुजारी धर्माधिकारी पांडा पुरोहित इस दौरान मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में पंचाग की गणना होगी, जिसके बाद तिथि तय की जाएगी। बने रहिए आप हमारे साथ, सोनू, आपसे और जानकारी हम लेंगे।